शुगर की दवा ज्यादा रखेंगे। ये जो पॉपुलर कुछ दवाइयां हैं ये ज्यादा रखते हैं। ऐसे ही हजारों डिपार्टमेंट हैं नरक के, उनमें 28 प्रमुख हैं। नरकों में जाते जीवों को देखा तो भगवान ने बुद्ध रूप से अवतार लिया। समाज को शुद्ध करने के लिए बुद्ध की आवश्यकता हुई। बुद्ध के रूप में भगवान ने प्रकट होकर के बलि प्रधान यज्ञों का विरोध किया। लोगों ने कहा कि वेदों में लिखा, बोले छोड़ दो सबको। कहना तो था उनका कि जो बलि की बात उनको छोड़ दो। लोगों ने वेदों को ही छोड़ दिया। भगवान होने के बाद भी वेदों की निंदा कर दी, इसलिए उनको भगवान नहीं माना गया। बलि तो कम हुई लेकिन वेदों का सम्मान घट गया। इसके लिए शंकर भगवान को शंकराचार्य के रूप में ठाकुर ने भेजा। आप जाओ, ज्ञान का तो विस्तार हुआ लेकिन भक्ति लोप हो गई। भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री शेष जी को दक्षिण भारत में रामानुज स्वामी के रूप में भेजा। दक्षिण भारत में रामानुज स्वामी जी ने जन्म लेकर के भक्ति का प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन केवल उच्च वर्ण वालों में ही भक्ति का संस्कार जगा। नीच वर्ण वालों में, छोटे वर्ण वालों में भक्ति का संस्कार नहीं जगा। इसके लिए राम जी ने निर्णय लिया कि मुझे इस बार अपने 12 महाभागवतों के साथ प्रकट होना है और मैं अपने परिकरों को साधारण से साधारण वर्ण में जन्म दूं। बुला करके अपने 12 महाभागवतों को कहा, बोले श्री साकेत बिहारी, बोले श्री साकेत बिहारी, सुनो सकल 12 अधिकारी, सुनो सकल 12 अधिकारी, मही अवतरण की चाह हमारी, मही अवतरण चाह हमारी। ठाकुर ने सबको बुलाकर कहा, मेरा मन करता है धरा पर अवतार लो, लेकिन धरा पर अकेला जाता हूं तब भी काम नहीं बनता है। अकेले अपने पार्षदों को भेजता हूं तब भी काम नहीं बनता, तो क्या करूं? बोले इस बार मैं भी चलूं, आप भी चलो। हम लोग संयुक्त मोर्चा के रूप में चलते हैं। संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में संघ में शक्ति है, इसलिए संगठित होकर के हम लोग चले। करें धर्म रक्षा अरु होवे पुण्य अधर्म का नाश। करें धर्म रक्षा अरु होवे पुण्य अधर्म का नाश। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि ये लीला क्यों? यहां किस चीज की कमी है? कोई पीने के पानी की दिक्कत हो रही है क्या, या खाने की दिक्कत हो रही? काय के लिए हम लोग यहां से जाए? ठाकुर ने कहा, भटक रहे जग में सब लोग, भटक रहे जग में सब लोग, व्यापी रहे हैं मानस रोगा, व्यापी रहे इन मानस रोगा। लखत बने ना इनके भोगा, लखत बने ना इनके भोगा। लोग मानस रोग में डूबी जा रहे हैं। शारीरिक रोग की चिंता है, डॉक्टर को दिखाएंगे, दवा लेंगे। मानसिक रोग की चिंता नहीं है।
पहले संत मानस रोग की दवा दिया करते थे। यदि मानस रोग ठीक होगा तो शारीरिक रोग तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल संत लोग भी मानस रोग की दवा नहीं देते, केवल शारीरिक रोग की दवा देते हैं। अच्छी भली फैक्ट्री चल जाती है दवाओं की, नाम हो जाता है। अरे यदि मानस रोग यदि हमारा ठीक हो जाए तो शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता। मानस रोग किसको कहते हैं? काम, बात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पेट, नित, छाती जारा। काम, बात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पेट, नित, छाती जारा। प्रीति करई जो तीने उभाई, प्रीति करई जो तीने उभाई, होवै सन्नी पात दुखदाई, होवै सन्नी पात दुखदाई। मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लखी बिरले न पाए। मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लखी बिरले न पाए। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं एलोपैथी में उसका एक्सटर्नल मेडिसिन है, पर वो एक्सटर्नल मेडिसिन लेने से जल्दी फायदा नहीं होता है। किसी को दाद एक्जिमा होगा और वो दाद एक्जिमा की दवा ज्यादा प्रयोग करेगा तो उसको दमा की बीमारी हो जाएगी। और यदि उसने दमा की बीमारी का ज्यादा इलाज किया तो उसको दाद एक्जिमा हो जाएगा। ये डॉक्टर लोग कहते हैं, हमको तो नहीं मालूम, डॉक्टर लोग कहते हैं। तब क्या करें? होम्योपैथ कहता है कि खाली एक्सटर्नल दवा मत लगाओ, कुछ इंटरनल दवा भी खाओ। भीतर से यदि ठीक आप होवेंगे तो बाहर आप जल्दी क्योर होंगे। ऐसे ही यदि मानस रोग हमारा ठीक हुआ तो हमारा शारीरिक रोग तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल उसी बात को डॉक्टर लोग कहते हैं कि अजी रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है, इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अरे डॉक्टर साहब फिर हम बीमार क्यों हैं? तो डॉक्टर फिर मुस्कुराते हुए कहेगा कि आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अरे ये टेंशन कोई हमारे पॉकेट का फटावा रेलवे और बस का टिकट थोड़ी है जिसको निकालकर बाहर फेंकते हैं। यदि हमारे हाथ में होता टेंशन छोड़ना ही तो फिर हम टेंशन करते ही क्यों? क्या कोई इसका इंटरेस्ट थोड़ी आ रहा था कि हमने 10 दिन टेंशन की तो 10% के हिसाब से कोई इंटरेस्ट मिल गया? ऐसा तो नहीं है। ये टेंशन क्या? ये टेंशन ही मानसिक रोग है। आप भीतर से यदि प्रसन्न रहें तो जल्दी आप
स्वस्थ रहेंगे। आप जानते हैं शुगर की बीमारी किसको होती है? आप कहेंगे जो ज्यादा मीठा खाता है उसको शुगर की बीमारी होती है। चेंटा तो रात दिन मीठा ही खाता, कहां उसको कभी शुगर हुआ? बिल्ली जब देखो तब कहीं दूध रखा हो तो पी जाएगी, कहीं मिठाई रखा हो तो वो खा जाएगी, घी हो तो वो पी जाएगी, लेकिन बिल्ली को आज तक कभी शुगर की बीमारी नहीं हुई। शुगर की बीमारी होने का कारण है भीतर से हम टेंशन में हो और ऊपर से इज्जत बचाने के लिए हम खुश रहने का अभिनय करते हो। ऐसे लोगों को जल्दी शुगर पकड़ती है। टेंशन के मारे नींद नहीं आती हो, टेंशन के मारे खाना अच्छा नहीं लगता हो, टेंशन के मारे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता हो, तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी शुगर पकड़ती है। यहां भुवनेश्वर में एक होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे बूढ़े बाबा, बहुत दूर है, लेकिन यहां से वो किस मोहल्ला में हमको नहीं मालूम है, उनका नाम भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन दूर बहुत है यहां से, इतना मालूम है 6-7 किलोमीटर दूर है यहां से। टेंशन की बात में उन्होंने कहा और सारी बीमारी 2-4-6 महीने रह भी जाए तो ज्यादा घातक नहीं होती, लेकिन टेंशन की बीमारी 2-4 मिनट भी रह जाती है तो बहुत बड़ी घातक हो सकती है। उससे पैरालिसिस, हार्ट अटैक तक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। इसलिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसका उपाय तो वो एक होम्योपैथिक दवा होती है। उन्होंने कहा जब टेंशन होवे 4 बूंद पानी, 4 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल के रखिए, कपड़ा भिगो के अपने पेट पे रखिए, दिन में 4-5 बार ऐसा करिए। क्यों? अरे टेंशन पेट के कारण तो होती है और क्या के लिए कारण होती है?